अच्छा, पहले का उत्पाद दिया, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट रिएक्शन है, देखिए हमने यहां पे लिख लिया C6H5NH2, यानी कि ये एनिलीन का फॉर्मूला है। और हम ये देख पा रहे हैं कि रिएक्शनों में जितनी भी रिएक्शन है सभी एरोमेटिक में से हैं। किस में से आती है? एरोमेटिक में से। बच्चों यहां से एक बात क्लियर ये भी होती है कि देखिए क्वेश्चन जब आता है या तो एरोमेटिक में से ही आ जाएगा वो, या फिर एलिफेटिक में से ही आ जाएगा, किसी न किसी एक ही स्थिति पर आएगा। कभी कभी एक ही कंपाउंड उठा लेते हैं, उसकी सभी रिएक्शनें पूछ लेते हैं, कभी कभी वो कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं आता। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक का हमें पूरा पोर्शन बेहतर तरीके से तैयार करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं तब, ठीक है ना। हाँ, अगर बेहतर रिजल्ट लेके आना है तो हमें सारे जो है क्वेश्चन बेहतर तरीके से ही तैयार करने पड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास सभी एरोमेटिक है, यानी ये भी हमारा क्या है? एनिलीन है। एनिलीन है, ये भी हमारा क्या है? एनिलीन है। ये भी क्या है? बोले एनिलीन है। हर जगह एनिलीन ही तो आ रहा है C6H5NH2। अगर इसमें C6H5NH2 जो एनिलीन है वो क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने से बच्चों क्या होता है कि जो क्लोरोफार्म होता है उस क्लोरोफार्म के यहाँ पे शुद्धता की भी जांच कराते हैं सभी क्रिया से, यानी कि सभी क्रिया के द्वारा एनिलीन की भी हमें यहाँ पे परीक्षण करा सकते हैं, क्लोरोफार्म की शुद्धता की भी जांच कराते हैं, इसमें एनिलीन का हम परीक्षण भी कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चों? इससे हमें यहाँ पर मिलेगा C6H5NC प्लस KCl और प्लस H2O, ये रिएक्शन हो जाएगी। बाकी का हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस के लिए यहाँ भी 3 कर देंगे और हम यहाँ भी 3 कर देंगे और हम यहाँ भी 3 कर देंगे, ठीक है। हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस है। यानी हमें जो यहाँ से प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट का नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। कौन सा प्रोडक्ट मिला है बच्चों? फेनिल आइसोसाइनाइड मिला है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5NC। बच्चों इसके अंदर बहुत ही तीव्र दुर्गंध आती है, एक तरीके से पॉइजन है, आइसोसाइनाइड है तो जहर है। एक बहुत तीव्र दुर्गंध आती है जो क्लोरोफार्म और एनिलीन की शुद्धता की जांच देती है। इसी रिएक्शन को हम यहां पर एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है कार्विल एमीन अभिक्रिया। कौन सा नाम है बेटा? इसी रिएक्शन का एक दूसरा नाम है कार्विल एमीन अभिक्रिया। तो देखिए एक एक रिएक्शन कितने कितने तरीके से पूछी जा सकती है। बोले कार्विल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, फिर भी हमें यही रिएक्शन करनी है। अगर ऐसे आ गया निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तब भी आपको याद होना चाहिए कि हमें यही रिएक्शन करनी है। और अगर ऐसे आ गया कि कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड, तब भी हमें यही रिएक्शन करनी है। और अगर ऐसे आ गया कि एनिलीन की शुद्धता की जांच, फिर भी हमें यही रिएक्शन करनी है। यानी कि कई तरीके से एक एक रिएक्शन को पूछा जा सकता है, इसलिए क्या करना है बच्चों? बेहतर तरीके से हमें इसे तैयार करके लेके चलना है, ठीक है ना। फटाफट से बताइए, मेरी आवाज बाकी के सब लोगों के पास पहुंच रही है और आप लोगों को क्लियर समझ में भी आ रहा है बच्चों को नहीं आ रहा? बताइए मुझे फटाफट से सब लोग, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं फिर, ठीक है। चलिए देखिए अगला है यहाँ पे C6H5NH2 प्लस Br2 रिएक्शन करेगा, ठीक है, ओके। C6H5NH2 प्लस Br2 रिएक्शन करेगा और वो भी ब्रोमीन, हमारा जली ब्रोमीन है। एनिलीन के साथ में जब ब्रोमीन की रिएक्शन होगी बच्चों एरोमेटिक में है, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए यहां से जो हमें प्राप्त होगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे? बेंजीन पहले रिंग को बनाएंगे, क्योंकि इस रिएक्शन को हमें क्या है कि पोजीशन दिखानी है। जब इस रिएक्शन के लिए हमें पोजीशन दिखानी है तो हम पहले बेंजीन रिंग तैयार करेंगे, उसके बाद ऊपर लिखेंगे यहाँ पे NH2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हमारा एनिलीन बन गया। क्या बन गया? यहाँ पे एनिलीन बन गया। और ये एनिलीन जब Br2 से रिएक्शन कर रहा है बच्चों, तो याद रखना कि Br जो है ना ब्रोमीन ऑर्थो पे और किस पे? OP पे, यानी ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से जुड़ जाएगा। प्लस बाकी का यहाँ पे जो रह गया ना वो HBr अपना अलग निकल गया, यानी कि 3HBr हो गया। बच्चों नाम इसका क्या बन जाएगा? तो नाम इसका बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी कि ये रिएक्शन हमारी क्या है? एक बेंजीन वलय अभिक्रिया भी है, ठीक है। बोले बेंजीन रिंग पर ही होने वाली रिएक्शन है, बेंजीन रिंग की पोजीशन पर जाके अटैक कर रही है, तो उसकी पोजीशन पर होने वाली रिएक्शन है। फंक्शनल ग्रुप पर ब्रोमीन कभी भी कोई रिएक्शन नहीं करता, ये बात आप याद रखना। जैसे कि हमारे पास एनिलीन में NH2 जो फंक्शनल ग्रुप आया था, उस फंक्शनल ग्रुप पर ब्रोमीन जो है कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। ब्रोमीन जब जब रिएक्शन करेगा तो कहां करेगा? बोले बेंजीन वलय रिएक्शन करेगा। कहां करेगा बच्चों? बेंजीन वलय रिएक्शन करेगा। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरी रिएक्शन है आपके पास में, ये भी हमारे पास एनिलीन लिखा हुआ है, CH3CO का होल ट्वाइस और रिएक्शन करेगा इस पर, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया होगी। जब यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड अभिक्रिया करेगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा? बेटा यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड अभिक्रिया करेगा तो देखिए यहां से क्या होगा कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो अपने दोनों समूहों में टूट जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जो एनिलीन है, एनिलीन के पास में जो हाइड्रोजन है, NH2 के पास में जो हाइड्रोजन है वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा
एसीटिक एनहाइड्राइड से CH3COO एसीटेट आयन निकलेगा और दोनों की रिएक्शन होकर हमें यहां से क्या मिल जाएगा, CH3COOH प्राप्त हो जाएगा। बाकी का इसका जो आक्रमणकारी है वो उसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां से मिलेगा C6H5NH NHCO CH3 प्लस CH3COOH CH3COOH, ठीक है ना, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। मुझे फटाफट से बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, मुझे फटाफट से बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे C6H5NH COCH3, ये तो ठीक है एसिटिक अम्ल हो गया। अभी मैं पूछूंगा तुरंत आप कह देंगे हाँ ये तो एसिटिक अम्ल है, मुझे इसका नाम बताइए, C6H5NH COCH3 का नाम क्या होता है, ठीक है, एसीटेट आयन है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप जो NH2 है उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन उसका कम हो गया है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी का इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम भी दे सकते हो, बाकी का रासायनिक नाम भी दे सकते हो, जैसा भी नाम आपको पता है वो आप दे सकते हो। मुझे फटाफट से बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, बाकी के मैं नेक्स्ट रिएक्शन को लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास में, इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं तो रिएक्शन ये भी एनिलीन लिखा हुआ है C6H5NH2, और जब इसने H2SO4 से कंसंट्रेशन H2SO4 से रिएक्शन की है सर, यहां एक और O होगा, यहां पर CH3NHCO नहीं होगा बेटा, COCH3 ही होगा, ठीक है, एक O नहीं होगा यहां पे, ठीक है। जो आप बता रहे हैं ये वाला जो O है ना, कीटोन ग्रुप में आ रहे हैं हम लोग, या एमाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहां पर O नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास O है ही नहीं है भाई, देख लीजिए, देखिए मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, CH3CO CH3CO, यानी कि इसने पूरे इसने जो है ना एनिलीन से हाइड्रोजन को लेके एसिटिक अम्ल बना लिया CH3COOH, बाकी का ये तो इसके साथ ही जुड़ेगा। क्लियर हो गया ना। हाँ, अब मुझे आप लोग इसका नाम बताइए पहले, क्या नाम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें आते हैं। चौथी रिएक्शन, एनिलीन की कंसंट्रेशन H2SO4 से रिएक्शन होगी। जब H2SO4 से इसकी रिएक्शन होगी तो यहां से क्या होगा, हम बेंजीन वलय बनाएंगे, और बेटा जो हमने बेंजीन वलय को ले लिया है, यहाँ पे बेंजीन रिंग ले ली, इस बेंजीन रिंग में हमने ऊपर NH2 जोड़ दिया है, ये हमारा एनिलीन हो गया। जब ये एनिलीन हो गया और यहां से जो H2SO4 है इसका आयनन होता है H पॉजिटिव में होता है और HSO4 नेगेटिव में होता है, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और यहां से कर देंगे HSO4, ठीक है ना। क्या कर देंगे हम, HSO4 न करके HSO3 कर देंगे यहाँ पे, प्लस यहां हो जाएगा H2, यानी H2SO4 जब एनिलीन से रिएक्शन करेगा तो बेटा एनिलीन से रिएक्शन करने पर क्या होगा, एनिलीन से रिएक्शन करने पर यहां से एक OH निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक OH, और यहां से जो है एक H निकल जाएगा जो H2O बनाएगा जाके, ठीक है ना। तो यहां से ये हो गया OH नेगेटिव, HSO3 बन गया जाके आपका पॉजिटिव, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा विपरीत आवेश पे, ठीक है। तो हमें यहां से NHHSO3, ठीक है, बेंजीन के साथ में मिल गया, प्लस H2O मिल गया। क्लियर हो गया ना। नाम क्या हो जाएगा इसका, मुझे फटाफट से बताइए, अभी मुझे किसी ने भी नाम नहीं बताया। एसिटनिलाइड, एसिड नहीं, मुझे इसका IUPAC नेम चाहिए, ठीक है, मुझे इसका IUPAC नेम चाहिए, बाकी का आप ये नाम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे प्योर जो नेम होता है वो IUPAC नेम होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न यहां पर यह है कि अगर हमें लोगों को अच्छे नंबर लेके पास होना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस रिएक्शन की 100% करनी ही करनी पड़ेगी। रिएक्शन की बिना प्रैक्टिस के हमारे जो है अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, तो इस प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, ठीक है। एक एक रिएक्शन को कई बार समझा रहे हैं, कई तरीके से बता रहे हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो हम लोग यहाँ इसकी प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। मुझे इसका IUPAC नेम बताइए, ठीक है, हाँ इसका भी मुझे IUPAC नेम बताइए, ठीक है, जो तीसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका ही मुझे IUPAC नेम बताइए, ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं पांचवें वाले पे। पांचवी रिएक्शन है बेटा, यहां भी एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन किससे होनी है, एनिलीन की रिएक्शन हमें यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड से होनी है, और जब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होगी और बेस यानी कि एक क्षार की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी तो आपको ये बात पता रहना चाहिए कि NH2 से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि C6H5NH यहां मिल गया, प्लस H पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां से हमें CH3CO पे एक पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है ना इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा C6H5NHCOCH3 प्लस HCl, C6H5NHCOCH3 प्लस HCl, ठीक है ना। बेटा जो नाम इसका होगा वही नाम इसका होगा, बताइए मुझे फटाफट से इनके नाम बताइए। नहीं बता सकते, चलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, मैं आपको इनके नाम क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट है C6H5, जो C6H5 लिखा हुआ है इसे हम बेंजीन वलय के रूप में बना दें,
तो कैसा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से एक बेंजीन रिंग बना ली हमने, NHCOCH3, यही तो बन गया ना आपका NHCOCH3, एसीटेट साइक्लो हेक्स 2,4,6 ट्राई ENE एनिलीन। नहीं बेटा ये नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ग्रुप हमारा बनना है ना वो एमाइड ग्रुप बनना है, तो हम कहेंगे यहां पे मिथाइल, ठीक है ना। यहां से हमारा बन गया ये मिथाइल, क्योंकि इसके साथ में जो है ना ये CH3 वो मिथाइल का ग्रुप बनेगा। यहां हम एमाइड के साथ आ रहे हैं, जब एमाइड के साथ आएंगे इसमें आपको एक बात समझनी होगी, बेंजीन रिंग को या तो आप एल्काइल ग्रुप ले लीजिए या फिर आप इसे एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, ठीक है। किसी एक को लेंगे, जब किसी एक को लेंगे तो हम यहां बोलेंगे फिनाइल, यानी बेंजीन रिंग को मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया। जब बेंजीन रिंग को एल्काइल ग्रुप ले लिया तो मैंने लिख दिया फिनाइल। अब देखिए 1 और 2 दो कार्बन है ना, तो एथ 1 एमाइड, ओके, फिनाइल एथ 1 एमाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी तरफ आते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पे एमिनो, बोले 1 एमिनो हेक्स 1,3,5 ट्राई ENE हो गया, ट्राई ENE हो गया, 1 सल्फोनिक एसिड, क्लियर, 1 सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक है। एमिनो 1 एमिनो हेक्स 1,3,5, ठीक है, 1,3,5 ट्राई ENE 1 सल्फोनिक एसिड हो गया। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, फटाफट से बताइए मुझे, क्लियर हो गए नाम दोनों ये, ठीक है। इसके जो नाम थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, जो एक IUPAC नेम के अकॉर्डिंग टू हम लोग चलेंगे इसमें, क्योंकि IUPAC नेम ही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे भी कुछ रिएक्शन दी हुई है जिन्हें आपको जो है पूर्ण करके लिखना है, यानी कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। देखिए डेली की कोशिश कर लीजिए, इंपोर्टेंट रिएक्शन को रिवीजन करने की आप डेली की कोशिश करिए, ठीक है ना। डेली का डेली अगर करेंगे आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है, बढ़िया आपका रिवीजन भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर रिवीजन ना हो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे रिएक्शन लिखी हुई है बच्चों आपकी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है CH3COCH3 एसीटोन। यहां एसीटोन ने किससे रिएक्शन की है, कंसंट्रेशन H2SO4 से यहां पर रिएक्शन किया है, ठीक है। तो ये कह रहा है यहां से जो A प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सेकंड रिएक्शन देखिए, सेकंड रिएक्शन भी एसीटोन लिखा हुआ है CH3COCH3। अगर ये यहां पे I2 और NaOH से रिएक्शन करता है, यहां हीट कर देंगे इसमें, तो यहां ये कह रहा है कि B में हमें क्या मिलेगा। थर्ड है बच्चों CH3CHO, यानी ये दिया हुआ हमारा एसिटाल्डिहाइड, और जब एसिटाल्डिहाइड यहां पे डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करेगा तो डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करने से हमें C मिलेगा, और जब इसे हम यहां पे हीट करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, बोले D मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमें C में और D में क्या मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है HCHO, मैंने लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड, और जब फॉर्मेल्डिहाइड यहां पे CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या मिलेगा, हमें E मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, यहां से हमें E मिलेगा, ठीक है ना। देखिए ये रिएक्शन आपके सामने है, ठीक है। मैंने अनसॉल्व्ड पेपर से अभी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इन रिएक्शनों का मैं आपको सॉल्यूशन कराना है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है यहाँ पे एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, एसिटाल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, यानी कि हमने ये देखा चारों रिएक्शनों में 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे कीटोन से हैं और 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे किससे हैं, एल्डिहाइड से हैं, ठीक है ना। 2 फंक्शनल ग्रुप कीटोन से हैं और बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे एल्डिहाइड से हैं, यानी कि यहां से हमें जो है A में, B में और A और C, D में और E में हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना। A B C D E, यानी कि 5 उत्पाद हमें अलग अलग देने हैं। क्लियर हुआ ना आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों एसीटोन जो होता है ना, एसीटोन जो होता है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप का हमारा फर्स्ट कैंडिडेट है। इसके प्रथम समूह में ही 3 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है ना, 3 कार्बन एटम होते हैं। जब ये H2SO4 से यहां पर रिएक्ट करेगा, और ये भी याद रखोगे इसका मतलब है यहां पर इसका आसवन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग इसका आसवन करते हैं, और जब इसका हम लोग आसवन करेंगे, आसवन करने से हमें उत्पाद में क्या प्राप्त होता है। वैसे तो मेसेटिलीन भी बन जाती है, यहां से क्या बन जाती है बच्चों, मेसेटिलीन बन जाती है, ठीक है ना। बाकी का एक आसवन करने से, लेकिन मेसेटिलीन तब बनेगी जब हाई टेम्परेचर पर हम इसे जो है हीट करेंगे, गर्म करेंगे।
लेकिन बच्चों अगर हम नॉर्मल आसवन कर देंगे H2SO4 की प्रेजेंट में, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें एल्कीन मिलेगी, यानी कि C2H4 हो गया हमारा, जिसे हम एथिलीन कह देंगे, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि A के रूप में हमें क्या मिल गया, C2H4 एथीन, IUPAC नेम हो गया 1 एथीन, ठीक है ना। हाँ, हमें जो है A के रूप में एथीन मिल गया। याद रख लीजिए, एसीटोन पर सांद्र H2SO4 की प्रेजेंट में जब आसवन करते हैं तो क्या मिलेगा, इससे हमें एथीन मिलेगा। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा इससे, बोले एथीन मिलेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए सेकंड रिएक्शन की ओर चलते हैं। CH3COCH3 प्लस I2 और NaOH की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी। याद रखना बच्चों, कभी भी आप लोगों को अगर आइडोफार्म अभिक्रिया के नाम से पूछा जाए, आइडोफार्म, तो आइडोफार्म अभिक्रिया में यही रिएक्शनें आती हैं। एक तो एसीटोन के साथ में होती है, एक एल्डिहाइड के साथ में भी आइडोफार्म रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। एल्डिहाइड और एसीटोन जो है वो आइडोफार्म, और एल्कोहल के साथ में भी आइडोफार्म होती है। मैं तीनों से आपको रिएक्शन दे रहा हूं। अगर ये एसीटोन के साथ में होगी तो यहां से हमें क्या मिलेगा, CHI3 प्लस NaI प्लस, ठीक है। NaI के बाद में नेक्स्ट आगे हम बढ़े तो यहां से हमें क्या मिलेगा, CH3COONA, ठीक है, क्योंकि 1 2 3, हाँ, CH3COONA प्लस H2, ठीक है। HCOONA बन जाता है तो यहां से CH3COONA हम बोल देंगे, ठीक है, जो हमें यहां पर रिएक्शन में मिलेगा ये, ठीक है। इस उत्पाद की रिएक्शन में यहां पे हमें मिल जाएगा। देखिए CH3COOH की रिएक्शन में I2 और NaOH से ये रिएक्ट करेगा, हाँ, यानी कि B के रूप में। हमें बाकी का ये याद भी नहीं रखना होता, लो छोड़ो से, यानी कि हमें ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। B के रूप में हमें क्या मिल गया, आइडोफार्म मिल गया। अभी मैं इन तीनों रिएक्शनों की यहाँ पे एक एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा। देखिए मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर हमने यहाँ पर ले लिया C2H5I, C2H5OH, जब ये I2 से रिएक्ट करेगा, NaOH की साथ में रिएक्शन करेगा, तो हम यहाँ पर डेल्टा बना लेते हैं। बच्चों ये रिएक्शन में मिलता है CHI3 प्लस NaI प्लस HCOONA प्लस H2। बाकी का हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ बैलेंस के अंक इधर उधर जाते हैं। अगर CH3CHO के साथ में हमने लिख लिया I2, NaOH की प्रेजेंट यहां भी ले ली, डेल्टा बनाएंगे, यहां से ही मिलेगा CHI3 प्लस NaI प्लस HCOONA, यहां से हो गया प्लस H2 हो गया। और अगर हमने एसीटोन के साथ में लिया तो मैंने भी रिएक्शन आपको लिखी थी, ठीक है ना। इस तरीके से ये रिएक्शन आइडोफार्म के रूप में तीनों रिएक्शनें आती हैं, एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, जो एक आइडोफार्म रिएक्शन को देती हैं, ठीक है। यानी कि B के रूप में हमें क्या मिल गया, आइडोफार्म मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पे, आइडोफार्म। A के रूप में क्या मिल गया बेटा, A के रूप में हमें एसिटिलीन मिल गई, ठीक है। अगला है हमारा एसिटाल्डिहाइड, जब डाइल्यूशन NaOH से रिएक्शन करेगा। बेटा जब एसिटाल्डिहाइड हमारा डाइल्यूशन NaOH से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से जो हमें उत्पाद में जो प्राप्त होगा वो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा C4H6O3, C4H6O3, ठीक है ना। C4H6O3 जो हमें प्राप्त हो गया, बोले इसका कोई भी तो दूसरा फॉर्मूला भी तो ऐसा होगा जिससे हम फंक्शनल ग्रुप को पहचान पाएंगे, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप को हम पहचानेंगे तभी इसमें लिखेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को जब पहचानेंगे तभी हमारा नाम क्लियर होगा। इसमें ये भी है, जब तक फंक्शनल ग्रुप को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा नाम भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब इसे हम गर्म करेंगे तो बेटा गर्म करने पर भी इसका कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ेगा, जहां से भी हमें मिलेगा C4H6, यानी कि C4 2 और 2 4, ठीक है, नहीं 2 बनेगा यहाँ पर, सॉरी 2, ये भी और O2, ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। जो हमें ये फॉर्मूला मिला है ना वो CnH2n-2O2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है। जब ये फॉर्मूला बन रहा है तो इसी से हमारा बन गया C4H6O2 ऐसे करके, ठीक है। जो हमें डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करेगा, CH3CHO की प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ से C4H6O2 यहाँ प्राप्त हो गया, यहाँ से भी फिर से हमें प्राप्त हो गया C4H6O2। क्लियर हो गया ना, ठीक है। आगे देखिए चौथी अभिक्रिया में कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होगी यहाँ पर CaOH के होल ट्वाइस से, किससे होगी बेटा, CaOH के होल ट्वाइस से होगा। तो CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन होने से क्या प्राप्त होगा, तो E के रूप में जो हमें प्राप्त होगा C6H12O6, जिसे फार्मोस कह देंगे। क्या कह देंगे, फार्मोस। क्लियर हुआ ना आप लोग। यानी कि इस तरीके से जो है ना ये रिएक्शन जो मैंने दी है, ठीक है, ABCD, केवल फॉर्मूले देने हैं कि इसके रूप में हमें क्या प्राप्त होगा। तो जो भी प्राप्त होगा उनकी यहाँ पे क्या करना है, हमें रिएक्शन देके और उसके बाद उसके फॉर्मूले लिख देने हैं, तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों सब लोगों को, मुझे बताइए फटाफट से। फिर भी ठीक रहा। चलिए आज क्लास में कम से कम इतना तो रहा कि बबरिंग नहीं हुई, जिससे क्लियर हो रहा। 2-3 दिन से तो लगातार क्लास दे ही नहीं पाई, ठीक है, इस तरीके से। चलिए बच्चों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ओके देखिए जहां भी टॉपिक समाप्त हो जाएगा हम लोग वहीं से जो है क्लास को फिनिश कर देंगे। हो सकता है कि 1 घंटा से ज्यादा भी टाइम निकल जाए, 1 घंटे से कम भी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन